हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई क्यू क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, सभी ने एग्ज़ाम दिया होगा 28-29 तारीख को पेट का। और किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किस पैटर्न के सिलेबस क्या दिया और किस पैटर्न से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए चलिए, पेपर अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ अच्छा तो ठीक, ठीक है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग जिस प्रकार से मेहनत कर रहे थे उस प्रकार से कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम भी अ, ऐसे ही पूछेंगे, टफ ही पूछेंगे। क्योंकि आजकल दिन प्रतिदिन परीक्षा का जो पैटर्न है वो चेंज कर देते हैं और हार्ड होता जा रहा है। एग्ज़ाम क्या हार्ड होता जा रहा है। तो दोस्तों, हम अब ज़्यादा तो नहीं बात करेंगे, लेकिन जो कि इस समय परीक्षा पैटर्न चल रहा है वो ज़्यादा ठीक नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न कुछ और देता है और पूछता कुछ और है। अब यही लेवल भाई 10th लेवल, आपने 10th पास मांगा है और एग्ज़ाम तो बीएससी एमएससी का भी करवा रहे हैं। तो सरकार के ध्यान में रखते हुए सरकार अपने ध्यान में रखे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम कराएं, ठीक है, जिससे कि परीक्षार्थियों परेशान ना हो। और देखिए, व्यवस्थाओं को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं सरकार पर, लेकिन इसका कोई उसको वो नहीं है। ऐसे हमेशा चलता रहेगा और वो अपना काम करती रहेगी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो हमने राज्यसभा पढ़ा था, पहले संसद की बात करी थी अनुच्छेद 79 में। उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आता है। राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में और राष्ट्रपति 52 में। तो राज्यसभा के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, कितने सांसद वर्तमान में हैं, कहाँ से कितनी किसकी नियुक्ति होती है और उसके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है और उसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो क्या है, और एक स्थायी सदन है। ये सारे प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। तो आज हम बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख है। और लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, चुनाव कैसे हो सकता है, क्या इसकी निर्वाचन पद्धति है, उसके संदर्भ में बात करें। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, इसके संबंध में हम बात करें। और सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों का जो प्रदेश है वो कौन सा है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है कि भारत की एक लोकसभा होगी। लोकसभा मीन्स लोगों की सभा, ठीक, जिसका क्या होगा, चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें अधिकतम वर्तमान में कितनी संख्या 552 है। कितनी है? 552 अधिकतम हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 545। 545 में से 543 पर चुनाव होता है। और दो जो है वो राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा में मनोनीत करता है अनुच्छेद 331 के अनुसार। लेकिन इसको वर्तमान में क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, लिखा है चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप। प्रत्यक्ष रूप क्या होता है? जिसका चुनाव जनता द्वारा डायरेक्ट किया जाता है उसे प्रत्यक्ष चुनाव कह देते हैं। जैसे आपका लोकसभा का ले लीजिए, विधानसभा का ले लीजिए, ये सब क्या है? चुनाव, ये प्रत्यक्ष चुनाव है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं लोकसभा, लोगों की सभा इसे कहा जाता है। अस्थायी सभा, अस्थायी मतलब कभी भी इसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है। भावनाओं का सदन, भावनाओं का सदन इसलिए क्योंकि जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाता है वो लोगों के बीच से ही जाता है, लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वो कार्य करता है। लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकप्रिय इसलिए क्योंकि चुनाव वही जो जीतता है जो लोकप्रिय होता है जनता में। क्या होता है? जो जनता की देखभाल करता है, जनता के लिए अच्छे कार्य करता है, वही क्या करता है? चुनाव जीतता है, ठीक। अब बात करते हैं प्रथम आम चुनाव जो लोकसभा के हुए थे वो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक के कार्यकाल के बीच ये क्या हुए? प्रथम लोकसभा आम चुनाव हुए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है इसका। लोकसभा का जो चुनाव है, अब लोकसभा के चुनाव की पद्धति क्या है ये समझ लीजिए आपको। इसमें अग्रता ही विजेता, अग्रता ही मीन्स विजेता। इसका मतलब क्या है कि जो सर्वाधिक वोट पाएगा वो चुनाव जीतेगा, वो चुनाव जीतेगा। जनता के द्वारा जिसे सर्वाधिक वोट दिए जाएंगे वो क्या होगा? वही जीतेगा, ठीक। ये होगा अग्रता ही विजेता विधि से इसका चुनाव होता है, ठीक। अब क्या है? अनुच्छेद 331 में क्या है? तहत आंग्लो, जो एंग्लो इंडियन थे, जो आंग्ल भारतीय थे, दो जो राष्ट्रपति क्या करता था, लोकसभा मनोनीत करता था, उनका प्रावधान 70 वर्षों के लिए था, ठीक है। ये अनुच्छेद 331 में उल्लेख किया गया था कि 70 वर्षों तक जो है एंग्लो इंडियन का क्या राष्ट्रपति मनोनयन करेंगे लोकसभा में, ठीक। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, जो कि 25 जनवरी 2020 को 25 जनवरी 2020 को इसका 70 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया और इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 366 में
एंग्लो इंडियन जो शब्द है वो उल्लेख है। आंग्ल भारतीय शब्द किसमें, अनुच्छेद 366 में उल्लेख है। ठीक, अब बात करते हैं योग्यताएं। लोकसभा सदस्य की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अब लोकसभा सदस्य की योग्यताएं जो अनुच्छेद 84 में दे रखी है, अनुच्छेद तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 84 में क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी करनी होनी चाहिए, और अनुसूची 3 के अनुरूप शपथ या प्रतिज्ञा लिया होना चाहिए। अन्य योग्यताओं का जो है वो निर्धारण कौन करेगी, संसद करेगी। कौन करेगी, संसद करेगी। ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो, ये सारी कंडीशंस इसमें रहती है। ठीक, ये एज वाला फैक्टर रहता है, एज वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं इसका शपथ और प्रतिज्ञान का। अनुच्छेद 99 में यह उल्लेख के रखा जो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होगा जनता के द्वारा, उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा या राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति क्या करेगा, उसको शपथ या प्रतिज्ञा दिलाएगा, जो अनुसूची 3 में उल्लेख है, जिसका उल्लेख अनुसूची 3 में। ठीक, ये हो गया। अब लोकसभा का कार्यकाल क्या, अनुच्छेद 83 में दे रखा है कि लोकसभा का कार्यकाल यदि लोकसभा समय से पहले भंग नहीं होती है तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष तक होगा। कितना होगा, 5 वर्ष तक। क्लियर। अब क्या है, अनुच्छेद 85 में क्या है, राष्ट्रपति को ये पावर है, ये शक्ति उसे प्रदान है कि लोकसभा को वो क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 83 के ही अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगता है राष्ट्रपति द्वारा, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 360। अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो लोकसभा की जो अवधि है वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। और इसमें क्या है, इसी में उल्लेख है कार्यकाल जो है लोकसभा के प्रथम सत्र से 5 वर्ष होगा। लोकसभा का कार्यकाल प्रथम सत्र से 5 वर्ष का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन पर चर्चा हुई। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए